साथियों, ये जरूरी तो नहीं कि हर प्यार करने वाले को उसकी मंजिल मिल ही जाए। कभी कभी मंजिलें आगे सरकती जाती हैं, तो कभी कभी हम थक जाते हैं। ऐसे में कोई हम सफर ही साथ छोड़ जाए तो दिल से यही आवाज निकलती है कि हम कभी तुम्हें भूल न पाएंगे। कुछ इसी मिजाज की है ये कहानी, कभी भूल न पाएंगे। आज सुबह से ही ठंडी हवा चल रही थी। दिसंबर ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। हर तरफ खामोशी और उदासी का राज था। ऐसे में दरख्तों से झड़ते पत्ते मौसम की उदासी और भी बढ़ा रहे थे। और उस उदास मौसम में रिजवान भी काफी खामोश और उदास दिखाई दे रहा था। वो अपने आप से बेखबर जाने किस सोच में गुम था कि अचानक महक की आवाज पर चौंका। रिजवान, नाराज हो मुझसे? महक ने साथ वाली चेयर पर बैठते हुए कहा। नहीं, रिजवान ने सर्द लहजे में जवाब दिया। रिजवान, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। मैं जानती हूं कि कल रात तुमने मेरा बहुत इंतजार किया होगा, लेकिन मैं क्या करती। कल अचानक घर में कुछ मेहमान आ गए थे, इसलिए मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर नहीं आ सकी। महक ने रिजवान को अपनी मजबूरी बताने की कोशिश की। अगर तुम्हारे घर में मेहमान आ गए थे तो तुम फोन भी तो कर सकती थी, जबकि तुम जानती थी कि मुझे तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाना था। और अब तो मम्मा 3 दिन बाद अमेरिका वापस जाने वाली हैं। सॉरी रिजवान, प्लीज अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। मैं प्रॉमिस करती हूं कि कल तुम्हारी मम्मा से जरूर मिलूंगी। कल मैं कॉलेज से वापसी पर ही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। महक ने रिजवान की नाराजगी दूर करने के लिए उसे बताया। उसकी ये बात सुनकर रिजवान के चेहरे पर खुशी के रंग छलकने लगे। महक का ताल्लुक एक हाई क्लास फैमिली से था। उसके पापा दिल्ली शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे। महक की पैदाइश न्यूयॉर्क में हुई, क्योंकि उन दिनों उसके पापा और मम्मा न्यूयॉर्क में सेटल थे। लेकिन महक की पैदाइश के बाद आफाक अहमद अपनी वाइफ सानिया और बेटी महक को लेकर वापस दिल्ली आ गए, क्योंकि वो अपनी बेटी को मुकम्मल हिंदुस्तानी रंग में पालना चाहते थे। महक कॉमर्स की स्टूडेंट थी। महक और रिजवान की दोस्ती अभी हाल ही में हुई थी। रिजवान ने कुछ दिनों पहले ही उस कॉलेज में एडमिशन लिया था। रिजवान एक ज़हीन स्टूडेंट था। यही वजह थी कि कुछ दिनों में ही तमाम टीचर्स और स्टूडेंट उसे बहुत पसंद करने लगे थे। फिर रिजवान और महक की दोस्ती बहुत जल्दी ही मोहब्बत में बदल गई थी। दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे। रिजवान के पेरेंट्स अमेरिका में रहते थे और रिजवान यहाँ अपने दादा दादी के साथ दिल्ली में रहता था। रिजवान की मम्मा एक वकील थी और एक कॉन्फ्रेंस में दिल्ली आई हुई थी। उन्हें जल्द ही वापस अमेरिका जाना था और यही वजह थी कि रिजवान महक को अपनी मम्मा से मिलवाना चाहता था। महक आज कॉलेज पहुंची तो उसकी नजर लॉन में बैठे रिजवान पर पड़ी, जो अपने फ्रेंड्स के बीच बैठा किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा था। महक को देखकर रिजवान के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आने लगी। वो वहां से उठकर महक के साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, महक, तुम्हें अपना वादा याद है ना कि तुम्हें आज मम्मा से मिलने मेरे साथ जाना है? ऑफ कोर्स मुझे याद है। कॉलेज से छुट्टी तो हो जाने दो, और आज तो वैसे भी सैटरडे है, मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महक ने मुस्कुराते हुए कहा। कहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके इंतजार में कभी देर नहीं करनी चाहिए, वरना वो प्यार हालात का शिकार हो जाता है। रिजवान ने भी ऐसा ही किया था। उसे जब से ये महसूस हुआ था कि महक से प्यार करने लगा है, उसके ख्वाब देखने लगा है, तो उसने अपने जज्बात को महक तक पहुंचाने में देर नहीं की। दूसरी तरफ महक भी शायद यही सब महसूस कर रही थी, इसलिए ये प्यार तो परवान चढ़ने लगा। आज रिजवान खुश होने के साथ हैरान भी था कि वो बहुत जल्दी अपनी मोहब्बत को पालेगा। कॉलेज से छुट्टी के बाद महक गेट से बाहर निकली तो उसकी नजर कार में बैठे रिजवान पर पड़ी, जो उसका ही इंतजार कर रहा था। महक को आते देखकर उसने कार का दरवाजा खोला और बैठने का इशारा किया। महक ने फ्रंट सीट पर बैठते हुए अपने पास बैठे रिजवान को देखा, जो ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखों से छलकती खुशी
साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर की ड्राइविंग के बाद आलीशान घर के सामने रिजवान ने कार रोक दी। ये खूबसूरत घर था। उसका बड़ा सा लॉन उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। रिजवान के साथ चलते हुए महक ने उस खूबसूरत घर को देखा। ये हमारा घर, रिजवान ने घर में दाखिल होते हुए कहा। घर में कोई भी नहीं है क्या? महक ने चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद पूछा, क्योंकि घर में हर तरफ सन्नाटा था। आई थिंक मम्मा अपने रूम में होंगी और दादी भी शायद आराम कर रही हों। आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तुम बैठो, मैं अभी मम्मा को बुलाता हूं। मम्मा, देखिए कौन आया है, रिजवान ने लॉन्च में से ही आवाज दी। अगले ही पल एक 60-65 साल का बूढ़ा शख्स तेजी से चलता हुआ आया। अरे छोटे साहब जी, आप आ गए। आप बैठें, मैं आप और बिटिया के लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूं। बूढ़े शख्स ने महक की तरफ देखते हुए कहा। अरे यूसुफ चाचा, आप ठंडा तो ले आए, लेकिन मम्मा को भी उनके रूम से भेज दें। हम तो आपको बताना ही भूल गए कि बेगम साहिबा चर्च गई हैं और बड़े साहब और मालकिन जी भी साथ भी गए हैं। यूसुफ चचा ने बड़े साहब और मालकिन का लफ्ज शायद रिजवान के दादा दादी के लिए इस्तेमाल किया था। उस बूढ़े नौकर की बात सुनकर महक को हैरत का झटका लगा। तुम्हारे घर वाले चर्च क्यों गए? उसने खुद पर काबू पाते हुए रिजवान से पूछा। चर्च किस लिए जाते हैं, तुम ये भी नहीं जानती? रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। रिजवान की बात सुनने के बाद महक के पैरों तले से जमीन निकल गई। जबान गूंगी हो गई, जैसे उसे 1000 वोल्ट का करंट लगा हो। उसने बहुत मुश्किल से अपने एहसास पर काबू पाते हुए अपने होठों को हरकत दी। रिजवान, यू आर ए क्रिश्चियन? हाँ महक, क्या तुम नहीं जानती थी कि मैं क्रिश्चियन हूं? रिजवान ने महक के पीले पड़ते चेहरे को देखते हुए जवाब दिया। तुमने बताया ही कब था? महक ने मायूसी से कहा। मैं तो समझा था कि तुम ये बात जानती हो, क्योंकि मेरे सभी फ्रेंड्स ये बात जानते हैं और इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर बात करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब तो तुम ये बात जान गई हो। क्या इस हकीकत को जानने के बाद हमारे प्यार पर, हमारे रिश्ते पर कोई फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है फर्क। भले ही हमारे प्यार पर इस हकीकत से फर्क न पड़ता हो, लेकिन जो रिश्ता हम फ्यूचर में जोड़ना चाहते थे, उस रिश्ते पर फर्क पड़ता है। नहीं बैग, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। ऐसा क्या हो गया? मैं बदल गया हूं या तुम? कुछ भी तो नहीं बदला। रिजवान ने परेशान होकर महक की तरफ देखा। ये तुम कह रहे हो रिजवान, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत कुछ बदल गया है। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। हमारी मंजिल कभी एक नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत होगा, महक रुआसी आवाज में बोली। उसके लिए अपने जज्बात को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। महक, तुम्हें दुनिया का डर है कि ये लोग या दुनिया वाले क्या कहेंगे? तुम्हें दुनिया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। किसी के पास इतनी फुर्सत कहां कि लोगों के पर्सनल मामले में छानबीन करे। और वैसे भी मुझे तुम्हारे मुस्लिम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अपने अपने मजहब में रहते हुए शादी करेंगे, रिजवान ने साफ लहजे में कहा। रिजवान, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी भी करना चाहती थी, मगर यह सब इतना आसान नहीं। चलो मान लिया कि तुम्हारे और मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम न होगी, मगर ये तो बताओ, हमारे बच्चे किस मजहब पर परवान चढ़ेंगे, तुम्हारे या मेरे? मैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहती जिसके नतीजे बाद में हमें पछतावे में डालते। वो नरमी से बोली। महक, क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगी? क्या सिर्फ मजहब अलग होने की वजह से हम अलग हो जाएंगे? बताओ महक, क्या हमारा ताल्लुकात इतना कमजोर था? वो बुरी तरह से टूट रहा था। रिजवान, खुद को संभालो। प्यार खुदगर्ज नहीं होता है। सच्चे प्यार करने वाले कभी एक दूसरे को आजमाइश में नहीं डालते। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और मेरा ताल्लुक जिंदगी के किसी भी मोड़ पर शर्मिंदगी की वजह हो। हम उसी मोहब्बत और खुलूस के साथ अलग हो जाएं, यही बेहतर है। जरूरी तो नहीं हर वो चीज आपको हासिल हो जाए जिससे आपको मोहब्बत हो। कभी कभी बिछड़ना ही मोहब्बत की मंजिल होती है।
उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और रिजवान को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो महक को कायल करना नहीं चाहता था, मगर फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। महक भी खामोशी से उठकर कारपोर्ट में चली गई। रिजवान ने उसको उसके घर उतारा और एक हसरत भरी निगाह डालकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूर तक छाए बादल और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। सुर्ख आंचल पर टपकती बूंद है अब हर खुशी, जिंदगी ने यूं तो पहले हमको तरसाया न था। आज दोपहर से ही काफी घटाएं छा रही थी। बादलों ने चारों तरफ से आसमान को अपने घेरे में लिया हुआ था। साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अचानक बादल जोर से गरजे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। डोर जोर जोर से लगातार बज रही थी, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में नमाज के बाद दुआ करती महक को ही दुआ खत्म करके उठना पड़ा। कौन है? दरवाजा खोलते हुए महक ने बेजारी से पूछा, लेकिन दरवाजे पर कोई भी न था। अगले ही पल महक की नजर दरवाजे पर पड़े लिफाफे पर पड़ी। महक ने उस लिफाफे को उठाया और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गई। उसने लिफाफा खोला तो उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, डियर महक, मैं जानता हूं कि अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। शायद यही वजह है कि उस रोज की मुलाकात के बाद तुमने कॉलेज भी आना छोड़ दिया है। मैं जानता हूं कि तुमने ये फैसला क्यों किया है, क्योंकि तुम मेरा सामना नहीं करना चाहती, और ऐसा तुम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि ऐसा इसलिए है कि तुम्हें डर है कि कहीं तुम अपने प्यार के आगे कमजोर न पड़ जाओ। मैं तुम्हारी मुश्किल को समझ सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में ये मुश्किलें मेरी वजह से आई हैं, और इसी के लिए मैं आज तुम्हारी मुश्किल को कम करने के लिए हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका जा रहा हूं। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें थैंक्स जरूर बोलना चाहूंगा मेरी जिंदगी में आने के लिए, क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मुझे कभी प्यार का एहसास न होता। हाँ, ये सब है कि तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया। मेरे लिए प्यार सिर्फ महबूब की कुर्बत का नाम नहीं था, लेकिन तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि जुदाई के लम्हे भी बड़े खूबसूरत होते हैं। ये लम्हे हमारी आंखों से महबूब का चेहरा कभी ओझल नहीं होने देते, हमारी सोचों पर किसी और की दस्तक नहीं होने देते। महक, अब मेरे लिए ये जुदाई के लम्हे अजाब नहीं, क्योंकि वो प्यार ही क्या जो अजाब लगने लगे। प्यार के तो हर रूप हर मोड़ का अलग ही मजा है। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि ऐसा करना हम दोनों के लिए ही नामुमकिन है। हाँ, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम हमारे प्यार को एक खूबसूरत मोड़ देकर अपनी जिंदगी को और उसकी खुशियों को जीने की कोशिश जरूर करना। मैं जानता हूं जो लम्हे हमने एक साथ बिताए हैं वो हसीन लम्हे हमारी आखिरी सांसों तक हमारी सोच की खिड़कियों में कैद रहेंगे। हमारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। हम दोनों एक दूसरे से कितने ही दूर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़केंगे। कागज के दूसरी तरफ एक नज्म लिखी थी, शाम के उजालों में अपने नर्म हाथों से कोई बात अच्छी सी, कोई ख्वाब सच्चा सा, कोई बोलती खुशबू, कोई सोचता लम्हा। जब भी लिखना चाहोगी सोच के दरिश्यों से, याद के हवालों से, मेरा नाम छुप छुप कर तुमको याद आएगा। हाथ कांप जाएंगे, शाम रुक सी जाएगी। एक बार फिर बादल जोर से गरजे और आसमान से बारिश और तेजी से बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत का हर मंजर इन प्यार करने वालों की जुदाई पर आंसू बहा रहा हो। हवाएं सिसकने लगी, हर तरफ खामोशी छा गई, जैसे सारे लम्हे ठहर गए हों। महक ने खत को चूमा और अपनी आंखों से आंसू गिर रहे थे और अपने महबूब के लिखे लफ्जों में जज्ब हो रहे थे। महक के होठों ने हरकत दी, आई लव यू रिजवान, मैं तुम्हें
कभी नहीं भूल पाऊंगी।